बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो सबूतों के साथ साबित करेंगे कि हुकूमत कितनी झूठी है, कितनी मक्कारी से काम ले रही है। ये वीडियो देखिए, जारी की गई है सीसीटीवी फुटेज के अली बिन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो कि लापता हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से अपनी मर्जी से गए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है। अब आप ये देखें कि ये चंद सेकंड की वीडियो है। पहले जो वीडियो उनके आने की है उसका वक्त भी नजर आ रहा है 5 तारीख और ये 3:24 पर ये जनाब के जी वो आ रहे हैं। पहला सवाल ये कि ये किसके कब्जे में है, अब ये वीडियो या सीसीटीवी फुटेज के कैमरास और खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त किसके कंट्रोल में है, ये सवाल है। अच्छा, उसके बाद ये मौक़िफ़ है जो ज़राए से खबरें चल रही हैं हमारे तमाम चैनल्स पर, तमाम टेलीविजन चैनल्स जो इररेलेवेंट हो चुके हैं। वो कहते हैं कि जी ये आए थे और उसके बाद अपनी मर्जी से चले गए, लेकिन जब गए हैं कपड़े तब्दील करके गए हैं, यहां आए और कपड़े तब्दील करके चले गए और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जी वो अपनी मर्जी से गायब हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आने की जो वीडियो है उसमें टाइम है, जाने वाली वीडियो में टाइम क्यों नहीं है, वो किस तरह से फर्क हो गई। फिर इसके अलावा अब तो ये पता चल गया है कि ये सूबाई वजीर कह रहे हैं कि ये मेरी है जाने की वीडियो, ये मैं हूं। उन्होंने बयान जारी कर दिया है और अपने लिबास के साथ कि मेरे कपड़े देख लें, मेरे जूते देख लें, ये मैं हूं, और ये हुकूमत का झूठ यहां से पकड़ा गया। इसके अलावा बताइए कि फिर तोड़फोड़ किसने की है, गंडापुर कैसे वहां से गायब हो गए, उनका अमला कहां है, उनको तो पकड़ा गया, अमले को भी पकड़ा गया, वो कहां है, उनका अमला कहां चला गया, वो खुद अकेले ही निकल गए, बाहर बहुत ज्यादा फोर्स थी, वो किस तरह से वहां से निकल गए। फिर उसके बाद ये कि वहां तो मीडिया के लोग थे, वो किस तरह गायब हो गए वहां से। तो ये सब बातें की जा रही है। मैं आपको बताऊंगा कि असल कहानी क्या है, गंडापुर साहब से असल में क्या मांगा जा रहा है। मेहताब हैदर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और वो व्लॉग भी करते हैं, वकार गिलानी साहब के साथ, वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने भी बताया है कि वो एजेंसियों की तहवील में है। अली बिन गंडापुर साहब अगरचे वज़ीर दाखिला कहते हैं नहीं, किसी के पास नहीं है, लेकिन सीनियर साफ़ी ये बात कर रहे हैं। असद तूर ने कहा है कि एजेंसियों की तहवील में है। मुनीम फारूक साहब ने पहले ही ट्वीट कर दिया था कि वो सज्जनों के पास हैं। मोहसिन नकवी साहब चाहे जो मर्जी कहते रहे, और अब ये है कि गंडापुर पर जो पिछली दफ़ा जो लापता हुए थे उससे भी ज़्यादा इस दफ़ा सख्ती होगी, और हो सकता है वो कहें मैं नफली इबादत करने गया था, जो भी, लेकिन यह है कि वो सज्जनों के पास हैं। तो ये तो साफ़ी सब खुद बता रहे हैं, तो ये हुकूमत उन्हीं से पूछ ले। ये देख लीजिए जनाब, ये वज़ीर साहब हैं और वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा, वो कहते हैं कि ये तस्वीर मेरी है। तो अब गंडापुर साहब को लापता करना, इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, ये मैं आपसे अर्ज कर दूं। कुछ और वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये इन्होंने बाकायदा अपना बयान वीडियो जारी किया है कि मेरी तस्वीर लगा कर दिया गया। अब सवाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस किसके कंट्रोल में है, बाकी फुटेज कहां है, वो भी दिखाई जाए, तो कि वो जब गए हैं, जब वो मिल रहे थे, कहां है, बाकी लोग कहां हैं, अमला कहां है। ये देखिए, कहते हैं कि वो जो निकलने की है, कह रहे हैं कि अली बिन गंडापुर क्या कहते हैं, नहीं मैं ऑन करता हूं कि वो मेरी तस्वीर है। ये देखिए, वो कहते हैं डी चौक भी आप मुझे देख लें, दीगर जगहों पर देख लें, मेरा लिबास देख लें, सब देख लें। अच्छा, एक और चीज जो हुई कि एक कांस्टेबल जांबाक हुए और हुकूमत ने कहा कि उन पर तशद्दुद किया गया है, उनको अगवा करके और उन पर तशद्दुद करके तहरीक इंसाफ के लोगों ने उनको मारा। उनके बेटे की वीडियो आ गई है जिसमें वो कह रहा है कि वालिद साहब से बात हुई, शेल्स की वजह से, आंसू गैस के शेल्स जो पुलिस चला रही थी उसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई, और उनसे जब फोन पर बात हुई कहते मैं अब ठीक हूं, मैं साइड पर आ गया हूं, और वहां से उनको जब हॉस्पिटल जाकर ज्यादा तबीयत खराब होने पे तो उनकी शरेआन फट गई, यानी ब्लड प्रेशर उनका इस तरह से था जो एबनॉर्मल हो गया, और उसके बाद वो दुनिया से चले गए। और अब देखें कि उनके बारे में हुकूमत ये कह रही है कि जी उनका नमाज जनाजा डी चौक पर रखा और ये हुआ होगा। अब ये वीडियो एविडेंस है। ये है डिजिटल मीडिया का दौर, सोशल मीडिया का दौर, और यहाँ पर जनाब आज़ाद सहाफ़त अगर हो सके तो फिर चीज़ें सामने आ जाती हैं। ये वीडियो है, ये इस वक्त वायरल है, हर तरफ है। बेटा पूरा वाक़या बता रहा है, ये तकरीबन 4 मिनट 11 सेकंड की वीडियो है, और इसमें वो लोगों से मिल रहा है, लोग जो ताज़ियत के लिए आ रहे हैं उनको बता रहा है कि क्या हुआ। जिस तरह हमारे अमून होता है, जाते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं, फिर पूछते भी हैं कैसे हुआ वाक़या, बड़ा अफसोस हुआ। तो ये जनाब वो सारा मामला सामने आ गया। अब ये देखिए, इमरान खान साहब की बहनें अलीमा और उज़्मा खान ये किस तरह से, किस बहादुरी से अदालत में पेश हुई हैं और बाहर आई। 24 घंटे में पेश करना है, ये आईनी और कानूनी हक है। जितना मर्जी बड़ा मुल्जिम हो उसको आपने 24 घंटे में अदालत में पेश करना है। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे गुजरने के बाद पेश किया गया है। और जनाब यहां पर जजेस जो हैं,
जजेस को भी सलाम, फिर कहते हैं कि जी हमने जजेस को भी और कंट्रोल करना है। कितना कंट्रोल करना है, कितना कंट्रोल करना है? जो राहदारी भी उन्होंने दे दी जबकि 24 घंटे गुजर चुके थे उनकी गिरफ्तारी को, और राहदारी जनाब उनको जिस्मानी रिमांड दे दिया कि ले जाओ इन दोनों बहनों को। तो इमरान खान साहब, उनकी अहलिया को 1 साल से ज्यादा हो गया इमरान खान को गिरफ्तार किया, उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया हुआ है, अब उनकी बहनों की बारी आ गई है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से नहीं हुआ किसी भी सियासी रहनुमा के साथ जो टॉपर हो। हाँ, उसके खानदान के साथ हुआ, लेकिन यह नहीं कि उसकी बहनों तक भी गए हों, यह कभी नहीं हुआ। अब कहेंगे जी मरीम साहबा भी थी, वो सियासत में है। इमरान खान साहब की बहनों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वैसे तो उनकी अहलिया का भी ताल्लुक नहीं, उनको भी इस तरह से गिरफ्तार किया गया। और आप देखिए क्या हुआ। अब जाहिर है कि फिर ये जब होगा तो ऐसे मनाजिर होंगे कि ये एक बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं गोली मारनी है तो मुझे मारो, ये आए हैं यहाँ पर और कह रहे हैं कि ये खानदान, ये देखिए पुलिस वालों के सामने कह रहे हैं कि मुझे मारो गोली। ये आप देख रहे हैं, उनको कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बेटा मुझे मारो गोली, मुझे मारो गोली। ये देखिए ये बुजुर्ग हैं, मुझे गोली मार दो, मैं मरने आया हूं। डी चौक में बाबा जी हजारों पुलिस वालों के सामने ये कह रहे थे कि मुझे मारो गोली, मुझे मारो गोली। वैसे जिस तरह बाबा जी कह रहे हैं, अल्लाह ताला इनको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, यहाँ पुलिस का कोई पता नहीं, उनको जिस तरह के अहकामात हैं, अगर 80-82 साल खातून को वो गिरफ्तार कर सकते हैं तो ये बाबा जी भी शायद उस उम्र के होंगे, उससे ज़्यादा होंगे, तो ये तो मर्द है ना, उन्होंने ख़वातीन को नहीं छोड़ा। ये एक वीडियो आई है ज़रताज गुल साहिबा की, नंगे पाँव हैं बाजार में, दुपट्टा भी नहीं, और आप देखिए कि इस तरह से ये जब उनको गिरफ्तार भी किया गया उस वक्त भी यही हाल था। तो ये हालात हैं कि इतने डेस्परेट हो गए हैं। अब मैं चूँकि भूल ना जाऊं क्योंकि खबरें और आगे हैं, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आपको बताना है। सबसे खास बात वो वीडियो में हम वो चले गए, वो तो अब गलत साबित होगी सारी। गंडापुर साहब का लापता होना और कहाँ, असद तूर साहब तो बता रहे हैं कि वो कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, किस तरह उनको रखा हुआ है, वो असद तूर ने अपनी वीडियो में बताया है। मगर बात यह है कि उनसे चाह ये रहे हैं, जो अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। मेहताब हैदर साहब ने अपने वीलॉग में इसका जिक्र भी किया है, वो वकार गिलानी साहब के साथ, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कहाँ हैं, एजेंसियों के पास हैं। मेहताब हैदर कहते हैं उनसे मांगा ये जा रहा है कि लोकेशन दो, हमें बताओ जो लोग MNAs हैं तहरीक इंसाफ के, जिनको आज़ाद डिक्लेयर करवाया हुआ है, उनको हमने लाकर वोट डलवाना है आईनी तरमीम के लिए। ये है सारा झगड़ा, और ये शंघाई कॉन्फ्रेंस से पहले करवाना है। वो इमरान खान साहब ने पहले ही, और ये बार बार बात की जाती, इमरान खान ने उनको पहले ही कह दिया, शेख कासिम भी कह रहे थे। अब इमरान खान का जेल में आप प्लान देखिए, स्ट्रेटजी देखिए, वो इनको कितना ज्यादा समझते हैं इनकी चालों को पहले से ही कि अच्छा वो ये करेंगे कि ये लोग लापता करेंगे उनको और उनको उठा लेंगे और उसके बाद उनसे जबरदस्ती वोट डलवा देंगे आईनी तरमीम के हक में। तो उनको पहले ही कहा कि तुम इधर उधर हो जाओ। तो अब अली बिन गंडापुर को अगवा करने का, लापता करने का मकसद यह है कि उनसे ये निकलवाया जाए, उनके ज़ाहिर फ़ोन से, हर जगह से, और उनसे वैसे पूछा जाए कि कौन कहाँ पर है। इमरान खान ने सही कहा था कि एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं और कोशिश भी नहीं करते। भाई अब उन लोगों को भी पता लग गया होगा कि अली बिन गंडापुर को लापता अगवा कर दिया गया है, उससे आप कुछ भी कर सकते हैं, उसको आप टॉर्चर करें, जो मर्जी करें, कोई भी इंसान एक हद तक सह सकता है, पता नहीं क्या क्या करें उनके साथ। तो वो फर्ज कीजिए उनसे निकल आती है, वो बता देते हैं। अभी तक तो जो खबरें आई थी यही था, वो इनकार कर रहे हैं, उन्होंने नहीं बताया। तो लोगों को नहीं पता, उन लोगों को, वो अपनी लोकेशन चेंज कर लेंगे। लेकिन आप देखिए ना कि ये हुकूमत, ये PDM की सरकार किस हद तक गिर गई है कि अब लोगों को टॉर्चर, उनकी बहन बेटियों को भी अगवा करना है, उनके आवाज़ें सुनवानी है, उन लोगों को करना है। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि ऑफर्स चल रही, अरबों रुपए की ऑफर्स की गई हैं, उससे उन्होंने इनकार किया है। अब उनकी लोकेशन ट्रेस करने के लिए वज़ीर आला अगवा कर दिया है, उनका पता करवाने के लिए कहां है। लेकिन आपको दाद देनी पड़ेगी कैदी नंबर 804 की, उसकी स्ट्रेटजी की, उसने पहले ही भांप लिया था। अब भी एहतजाज इसलिए हो रहा है कि इन्होंने आईनी तरमीम करनी थी इससे पहले। अब सब गायब हैं, सब गायब हैं। शहबाज शरीफ साहब भागे हुए हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब अल मारूफ फ़ोन कॉल वाली सरकार के जी मुझे जितवा दो, वो भागे हुए हैं। एक अता तारा मिला हुआ है, वो बेचारा मिट्टी पलीद होती रहती है उसकी, वो सामने आते हैं, अजीब वगरीब वो बातें करते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आती। और या मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं या फैसल वाडा साहब आपको टेलीविजन पर नजर आ रहे हैं, बस हुकूमत कहीं नहीं नजर आ रही। और उन्होंने अपने बंदे बिल्कुल साइड पे लगाए हुए हैं। सीनियर लीडरशिप नून लीग की नजर नहीं आ रही, पीपल्स पार्टी की नजर आ रही है, वो कह रहे हैं जी भुगतो। बड़ी मुश्किल से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को लाकर डी चौक पे खड़ा करके उनसे बयान दिलवा दिया गया। उनको कौन सुनता है, उनका क्या है। अब देखिए जो इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान किया, खंदकें खोदी, उससे लोगों का कितना नुकसान हो रहा है। मोटरवे पर कार जो थी PTI काफिलों को रोकने के लिए बनाई गई, खंदक में जा गिरी। ये टेक्सला से खबर है, मोटरवे पर कार PTI काफिलों को रोकने के लिए बनाई, खंदक में जा गिरी। ये हाल है, कितनी खतरनाक बात है। अब मुझे बताइए कि ये जो नुकसान है ये कौन भरेगा। अच्छा, ये असद तूर का मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि जी वो उनको किस जगह पर रखा हुआ है, वो मेस का कह रहे हैं और ये बता रहे हैं।
और सुनिए, ये जनाब खबर आ गई है, वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM पर पाबंदी आयद कर दी। PTM मुल्क में अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा है, वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी, पूरे मुल्क में उन पर पाबंदी है। अब मोहसिन दावड़ साहब की तस्वीर बड़ी लोग शेयर कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने जब इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनान आ रही थी उसमें साथ दिया था। वो PTM का बड़ा साथ देते थे, उनकी वजह से वो जीत भी गए थे, बाद में वो इख्तलाफात हो गए। खैर, तो उस वक्त था, वही हाल हुआ। आप देखिए मेंगल साहब का, वो कहते हैं हमसे बड़ी गलती होगी, बड़ा ब्लंडर हो गया, अब ये क्या कहेंगे। तो PTM जो है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उस पर पाबंदी लग गई है, और लगाई किसने है? पीपल्स पार्टी जिसका साथ दे रही है उनके साथ है, और इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से वजारत दाखिला की तरफ से ये पाबंदी लग गई है। अब गिरफ्तारियां हो रही हैं, जहां एक दो लोग नजर आते हैं, चंद लोग नजर आते हैं, सिविल कपड़ों में लोग हैं जो मुजाहिरीन के भेस में हैं, और उन्होंने मुजाहिरीन का भेस अपनाया हुआ है कि सादा कपड़े पहने हुए इस तरह से, और वो जाते हैं, 4-5 लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं एक बंदा मिलता है, उसको पकड़ रहे हैं और ले जा रहे हैं। अब ये भी नहीं पता मुजाहिरे के लिए आया है नहीं आया, बस उसको पकड़ो, अगर वो शक्ल सूरत से ऐसे लग रहा है कि ये मुजाहिरीन में से है, नहीं खैबर पख्तूनख्वा या इस तरह से कुछ हो, क्योंकि वैसे तो वहाँ सिर्फ ये नहीं KP के लोग हैं, दीगर भी हैं, उनको इस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स हैं, और आप ये देखें कि जो भी ये चाल चलते हैं ना, वो किस तरह से उल्टी पड़ती है। उसकी वजह क्या है कि गलत आप काम कर रहे हैं, बदनीयती पर मबनी काम कर रहे हैं, तो इसलिए फिर ये सारी हकीकत सामने आ जाती है। जिस तरह से हमने आपको ये दिखा दिया कि सारी इस फुटेज का खेल क्या है, किस तरह से ये सामने आती है, कहाँ वो उड़न छू हो जाते हैं। तो ज़्यादा अरसा तो नहीं ये चीज़ें छुपी रह सकेंगी, अभी हमने आपको बता दिया, और ज़्यादा सामने आएंगी, और इसका रिएक्शन मैं आपको बार बार इसका रहा हूँ, बहुत ख़तरनाक होगा। हुकूमत कभी भी दुनिया में एक मुसल्लिमा उसूल है कि केओस कभी भी हुकूमत के हक में नहीं होता। केओस जो है, अफरा तफरी, हंगामा आराई, तसादुम, तशद्दुद, इससे हुकूमत को फ़ायदा नहीं होता। तारीख़ है, हज़ार साल की तारीख़ है, हज़ार साल की, लेकिन इक़्तिदार की हवस में जब कोई अंधा हो जाए तो यही करता है। बाकियों ने भी किया, पहले भी ये किया, और अब छुपे फिर रहे हैं कि जी वो शेख हसीना वाजिद वाला हमारे साथ सीन ना हो जाए, ये इनका हाल है। और अवाम के मैंडेट से नहीं आए तो ये है, वरना जब भी पाकिस्तान में हुकूमत आई है, अवाम मैंडेट के साथ आई है, तो आप देखिए कि कभी आपने इस तरह का तशद्दुद नहीं देखा होगा। इमरान खान की मिसाल ले रहे हैं, बहुत से उनके दौरान मुजाहरे हुए। फजलुर रहमान साहब का आप देख लीजिए, इन्होंने लॉन्ग मार्च किए थे महंगाई के खिलाफ, और आज रिकॉर्ड महंगाई इन्होंने कर दी है। अभी मैं देख रहा था मईशत का इतना बुरा हाल है, ये इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मुलाजमीन को निकाल रही हैं, निकालती चली जा रही हैं, इतना बुरा हाल है इस वक्त। और ये कहेंगे नहीं जी सब ठीक है, ये भी झूठ बोलते हैं। और अभी तो मैं देख रहा था फजलुर रहमान साहब की जमात की तरफ से ये कह दिया, हाफिज अब्दुल्ला साहब ने ये ट्वीट किया है कि ये बड़ा गलत है, जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को लापता किया गया है, बड़ा ख़तरनाक है, और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की गई है, और इसको वो कंडेम कर रहे हैं। तो अभी असम्बली के इजलास और आगे ये सारा कुछ जो बयानात और वहाँ से जो आना है सुनामी, उस पर हम आगे आपको बताएंगे कि अब मज़ीद क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो हुकूमत ने कर दिया इसके बाद तो अब बात और बढ़नी है, और अगला जो सुनामी KP से आ रहा है वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है। अल्लाह हाफ़िज़।